हमारे आदमी ने इसे दवा मिलाते देखा तो सच पता चला। अरे जो हो गया सो हो गया, कोई अनहोनी तो नहीं हुई ना। भूल जाओ, सब कुछ ठीक है। अबकू राजू भी तो पालेगार ही है। चलो छोड़ो, अब जाओ सब, ये उनकी खानदानी दुश्मनी है, सब जानते हैं। तमाशा खत्म। रुक जाओ। यहाँ वो अकेला पालेगार नहीं है, कुल मिलाकर हम 61 पालेगार हैं यहाँ। पूरी की पूरी प्रजा भी मौजूद है। यह उत्सव सबका है बसीरेड्डी। राजा हो या प्रजा, न्याय सबके लिए बराबर है। अवकू राजू को क्षमा मांगनी ही पड़ेगी। सब चुप क्यों हैं? पिताजी न्याय की बात कर रहे हैं, इन्हें क्षमा मांगनी ही चाहिए। हाँ हाँ, क्षमा तो मांगनी ही चाहिए। क्षमा मांगनी चाहिए। एक पालेगार क्षमा कैसे मांगेगा? अपना सर काट दूंगा, लेकिन क्षमा नहीं मांगूंगा। अवकू राजू। पापा खान, माना कि अवकू राजू ने अपराध किया है, लेकिन ये पालेगार हैं 70 गांव के। ये तो सब जानते ही हैं कि इन्हें मुझसे नफरत है, और यही नफरत इस अपराध का कारण भी है। लेकिन ये अपनी प्रजा से प्रेम करते हैं, और प्रजा पर इनके कई उपकार भी हैं, तो उनकी खातिर इन्हें हम क्षमा कर देते हैं। किसी ने जानबूझकर ये आग लगाई। कौन है वो नीच? किसने किया है ये? मैंने लगाई आग। मैंने लगाई। जिस घर में तुम दीप जलाती थी, उसी घर को तुमने जला दिया? तो और क्या करती? कभी हम राजाओं की तरह रहते थे, अंग्रेज आए और इस भूमि को दरिद्र कर दिया। उसमें 2 साल हो गए हमें सूखे की मार सहते। किसी तरह हमने आधी अधूरी फसल उगाई, वो भी अंग्रेज लगान के तौर पर उठा ले गए। अब तक तो मैं किसी तरह बच्चों का पेट पालती रही, लेकिन अब मेरा बेटा चोरी पे उतर आया है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? जो हाथ देने के लिए उठे थे, उन्हीं को चोरी करता हुआ नहीं देख सकी मैं। मैंने सोचा अपमान के जीवन से सम्मान की मौत अच्छी। क्या हुआ बेटा, तुम्हें भूख लगी थी? माँ हमें खिलाती और खुद भूखी रहती। मैंने पड़ोसी के घर में खाना देखा तो माँ के लिए ले आया। क्या ये पाप है? Let's play a game. यहाँ से जितने दूर तुम दौड़ सकता है दौड़ो। जितनी जमीन पर तुम दौड़ गए वो जमीन तुम्हारी हुई। बट हमारा घोड़ा भी तुम्हारे साथ में दौड़ेगा। अगर वो एक कदम भी तुमसे आगे निकला तो वहां से जमीन हमारी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम हमारे घोड़े से आगे निकल गए तो वहां से जमीन तुम्हारी। तुम्हें शर्त मंजूर है?
लो गिर पड़ा, हो गया कल्याण, गई भैंस पानी में। सरकार, लगता है अपना घोड़ा मैसूर से पहले नहीं रुकेगा। Run, you! उठो सुबैया, ये लो, आराम से लो। रेड्डी जी, आपने बोला लगान नहीं देना, लेकिन जैक्सन सर बोलते हैं आप तो पालेगार हैं ही नहीं। यानी नौसम का आपको गोद लेना नए डलहौजी लॉ के मुताबिक गैर कानूनी है, तो आप इस जमीन के कानूनी वारिस नहीं हुए। मेरी विरासत पे सवाल उठाने वाला तू होता कौन है? मेरे दादा विलायत गए थे तो उनसे तू पैदा हुआ था या तेरा बाप? तू मेरा भाई है, बेटा है, दामाद है कौन तू? Shut up! इनकी तरह तू भी मजदूर है। लगान नहीं दिया तो सजा जरूर मिलेगी। क्यों दे तुझे हम लगान? हाँ? बादल तो लगान नहीं मांगते, मिट्टी भी नहीं मांगती, फसल भी नहीं मांगती, तो तू कौन होता है लगान मांगने वाला? जमीन से लेकर फसल तक सब हमारा है, पसीना हमारा है, खेत हमारे हैं, बीज हमारा है, पानी हमारा है, ये धरती हमारी है, इसका अनाज हमारा है, तो फिर हम तुझे लगान क्यों दें? हम इस धरती की संतान हैं, इस मिट्टी पर हक हमारा है, तो फिर हम तुझे लगान क्यों दें? सरकार, इस भूमि पर हल किसने चलाए? हमने चलाए। तो इसकी पैदावार पर किसका हक है? सरकार, रुक जाइए जरा, भीड़ तो देखिए, देखिए चारों तरफ, ये समय ठीक नहीं है। चलिए, प्लीज कम। अपना सर झुका, झुका। अब जा, और ध्यान रहे, सर उठाने की गलती हरगिज मत करना। अब सीधे लंदन में ही सर उठाना, वरना पछताएगा। यहाँ दोबारा कदम रखा तो सर काट दूंगा। चल।